इस कहानी का शीर्षक है रिश्तों की हिफाजत। पिताजी ज़ोर से चिल्लाते हैं। प्रिंस दौड़कर आता है और पूछता है, क्या बात है पिताजी? पिताजी कहते हैं, तुझे पता नहीं है, आज तेरी बहन रश्मि आ रही है। वह इस बार हम सभी के साथ अपना जन्मदिन मनाएगी। जल्दी से जा और अपनी बहन को लेके आ। हाँ, और सुन, तू अपनी नई गाड़ी लेकर जा जो तूने कल खरीदी है, उसे अच्छा लगेगा। प्रिंस कहता है, लेकिन मेरी गाड़ी तो मेरा दोस्त ले गया सुबह ही, और आपकी गाड़ी भी ड्राइवर यह कह के ले गया कि गाड़ी की ब्रेक चेक करवानी है। पिताजी कहते हैं, ठीक है, तो तू स्टेशन तो जा, किसी की गाड़ी लेकर या किराए करके, उसे बहुत खुशी मिलेगी। प्रिंस कहता है, अरे वह बच्ची है क्या जो आ नहीं सकेगी? आ जाएगी, और आप चिंता क्यों करते हो? कोई टैक्सी या ऑटो लेकर आ जाएगी। पिताजी कहते हैं, तुझे शर्म नहीं आती है ऐसा बोलते हुए? घर में गाड़ियाँ होते हुए भी घर की बेटी किसी टैक्सी या ऑटो से आएगी? प्रिंस कहता है, ठीक है, आप जाओ, मुझे बहुत काम है, मैं जा नहीं सकता। पिताजी कहते हैं, तुझे अपनी बहन की थोड़ी भी फिक्र नहीं है? शादी हो गई तो क्या बहन पराई हो गई है? क्या उसे हम सबका प्यार पाने का हक नहीं है? तेरा जितना अधिकार है इस घर में, उतना ही तेरी बहन का भी है। कोई भी बेटी या बहन मायके छोड़ने के बाद पराया नहीं होती है। प्रिंस कहता है, मगर मेरे लिए वह पराया हो चुकी है, और इस घर पर सिर्फ मेरा अधिकार है। तड़ाक! अचानक पिताजी का हाथ उठ जाता है प्रिंस पर, और तभी माँ आ जाती है। माँ कहती है, आप कुछ तो शर्म कीजिए, ऐसे जवान बेटे पर हाथ बिल्कुल नहीं उठाते हैं। पिताजी कहते हैं, तुमने सुना नहीं, इसने क्या कहा? अपनी बहन को पराया कहता है। ये वही बहन है जो इससे एक पल भी जुदा नहीं होती थी, हर पल इसका ख्याल रखती थी, पॉकेट मनी में से बचाकर इसके लिए कुछ ना कुछ खरीद कर देती थी। विदाई के वक्त भी हमसे ज़्यादा अपने भाई के गले लिपट कर रोई थी, और ये आज उसी बहन को पराया कहता है। प्रिंस मुस्कुराकर कहता है, बुआ जी का भी तो आज ही जन्मदिन है पापा। वह कई बार इस घर में आई हैं, मगर हर बार ऑटो से आई हैं। आपने कभी भी अपनी गाड़ी लेकर उन्हें लेने नहीं गए। माना वह आज वह तंगी में है, मगर कल वह भी बहुत अमीर थी। आपको, मुझको, इस घर को उन्होंने दिल खोलकर सहायता की और सहयोग किया है। बुआ भी इसी घर से विदा हुई थी। फिर रश्मि दी और बुआ में फ़र्क कैसा? रश्मि मेरी बहन है तो बुआ भी तो आपकी बहन है पापा। आप मेरे मार्गदर्शक हो, आप मेरे हीरो हो, मगर बस इसी बात से मैं हर पल अकेले में रोता हूँ। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है। तब तक पापा भी प्रिंस की बातों से पश्चाताप की आग में जलकर रोने लगे, और इधर प्रिंस भी। रश्मि दौड़कर पापा से गले मिलती है, लेकिन उनकी हालत देखकर पूछती है कि क्या हुआ पापा? पापा कहते हैं, तेरा भाई आज मेरा भी पापा बन गया है। रश्मि कहती है, हे पागल, नई गाड़ी है ना, बहुत ही अच्छी है। मैंने ड्राइवर को पीछे बिठाकर खुद चलाई है, और कलर भी मेरी पसंद का है। और प्रिंस कहता है, हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी। वह गाड़ी आपकी है, और हमारी तरफ से आपको बर्थडे गिफ्ट है। बहन सुनते ही खुशी से उछल पड़ती है कि तभी बुआ भी अंदर आती हैं। बुआ कहती हैं, क्या भैया, आप भी ना फ़ोन ना कोई खबर, अचानक भेज दी गाड़ी आपने, भाग कर आई हूँ। ऐसा लगता है कि पापा आज भी जिंदा हैं। इधर पिताजी अपनी पलकों में आंसू लिए प्रिंस की ओर देखते हैं, और प्रिंस पापा को चुप रहने का इशारा करता है। इधर बुआ कहती जाती हैं कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे बाप जैसा भैया मिला है। ईश्वर करे मुझे हर जन्म में आप ही भैया मिले। पापा मम्मी को पता चल गया था कि ये सब प्रिंस की करतूत है, मगर आज फिर एक बार रिश्तों को मजबूती में जुड़ते देखकर वह अंदर से खुशी से टूटकर रोने लगे। उन्हें अब पूरा यकीन था कि मेरे जाने के बाद भी मेरा प्रिंस रिश्तों को सदा हिफाजत से रखेगा। बेटी और बहन, ये दो बेहद अनमोल शब्द हैं जिनकी उम्र बहुत कम होती है, क्योंकि शादी के बाद बेटी और बहन किसी की पत्नी तो किसी की भाभी और किसी की बहू बनकर रह जाती हैं।
शायद लड़कियां इसीलिए मायके आती होंगी कि उन्हें फिर से बेटी और बहन शब्द सुनने को मन बहुत ही करता होगा।